हेलो। आज हम पढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर था? किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? चलो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि cos a बराबर 4/5 है तो cot a प्लस sin a का मान क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। cos a बराबर 4/5, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos का फॉर्मूला मेरा होता है b/h, यानी आधार बटा कर्ण, वही होता है ना। तो क्या निकालना है हमको? लंब निकालना है। तो एक पाइथागोरस का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही पढ़े है ना। तो बी का मान है, एच का मान है और हमको पी निकालना है। तो एच का तो मान मेरा दिया हुआ है ना। एच का मान कितना है मेरे पास? 5, यानी 5 का स्क्वायर बराबर पी का मान नहीं है तो पी स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है? 4। 4 का स्क्वायर कर दे, किन्हीं को दिक्कत क्या? हाँ चलिए, तो क्या है 5 का स्क्वायर? 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 बराबर पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, यानी 25 प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर पी स्क्वायर, यानी 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा ना। चलिए बराबर पी स्क्वायर, तो पी बी लिखा जा रहा है यार, पी स्क्वायर बराबर 9, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? √9। तो 9 का वर्गमूल हम लोग क्या पढ़े? 3। पी किसको मानते हैं? लंब को, यानी लंब बराबर मेरा कितना आ गया? 3। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है? यही है ना, cot a प्लस sin a। तो cot a का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब, यानी b/p, यही होता है ना, आधार बटा लंब। चलिए साइन का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी p/h। तो b का मान मेरे पास कितना है? b का मान मेरे पास है 4/p का मान मेरा आया है क्या? 3, प्लस फिर p का मान मेरा आया है 3 और h का मान है मेरा क्या? 5। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15। कितने बार में? 5 बार में। 5 में 4 से करेंगे 20, प्लस ये कितने बार में? 3 बार में। 3 में 3 से करेंगे 9, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 29/15। तो यानी मेरा मान कितना आ गया? 29/15। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? नोट कर लो। चलिए क्या है क्वेश्चन। यदि cos a बराबर 4/5 है तो cot a और cosec a का मान क्या होगा? 20 नंबर क्वेश्चन नहीं, ये 21 नंबर क्वेश्चन है। नंबर वही रह गया, सॉरी, ये 21 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन भी सेम यही था, बट यहाँ पे प्लस में क्या था? साइन थीटा था। अब 21 नंबर क्वेश्चन भी वही है, बट इस cot a और cosec a का मान निकालना है। चलिए किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? चलिए क्या है इसमें, यदि cos a बराबर 4/5 है तो cot a और cosec a का क्या करना है? मान निकालना है। तो cos a बराबर क्या दिया हुआ है? 4/5, यही दिया हुआ है ना। तो cot a और cosec a, तो पहले तो ये क्या क्या दिया हुआ है? b/h दिया हुआ है। तो b/h दिया हुआ है तो p बराबर फॉर्मूला, यानी p का मान निकालना है तो हम किसका बराबर फॉर्मूला लगाते हैं? h स्क्वायर बराबर। तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना। चलिए तो h का मान कितना है? 5, यानी 5 का स्क्वायर बराबर p का मान नहीं है तो p स्क्वायर प्लस b का मान कितना है? 4, यानी 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर p स्क्वायर प्लस 4 का होता है 16। तो 25 प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर p स्क्वायर, घटेगा तो क्या बच जाएगा? 9 बचेगा, यानी p स्क्वायर। तो p स्क्वायर बराबर मेरा क्या हो गया? 9, और p का मान निकाले तो √9, तो p बराबर √9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3। तो किसके बराबर? लंब के बराबर, लंब बराबर 3। हमको मान किसका किसका निकालना है? cot का निकालना है, यानी cot a कॉमा और किसका निकालना है? cosec a। तो cot a का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार नहीं, आधार बटा लंब, यानी b/p।
कॉमा कॉसेक ए का मान क्या होता है h बटा p, यानी कर्ण बटा लंब। यही होता है ना, साइन का लंब बटा कर्ण होता है तो इसका कर्ण बटा लंब होगा ना जी, होगा ना। चलो तो b का मान मेरे पास कितना है 4 बटा p का मान मेरा कितना आया है 3, कॉमा h का मान मेरे पास कितना है 5 है और p का मान मेरे पास कितना आया है 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किन्हीं बच्चों को दिक्कत आ रहा है समझ में सभी को? किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, आप लोगों को नहीं ना? चलिए अच्छी बात है, नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्लियर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि tan थीटा बराबर 5/12 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। चलिए तो tan थीटा बराबर 5/12 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार यानी P बटा B, यही होता है ना। तो हमको इसमें निकालना क्या है, h निकालना है। तो h स्क्वायर बराबर, हम h बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही पढ़े है ना। चलिए तो h निकालना है तो h स्क्वायर बराबर p का मान कितना है 5 यानी 5 का स्क्वायर प्लस b का मान क्या है 12 यानी 12 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 स्क्वायर। सभी को याद है? थोड़ा बहुत पूरा याद है? 20 तक, कम से कम 20 तक आप लोग को स्क्वायर क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि 20 के लगभग में ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है चलिए तो h स्क्वायर बराबर, इसको ऐड करिए 5 4 9 4 2 6 और 1, यही होगा ना। तो h बराबर क्या हो जाएगा √169 हो जाएगा। बताओ तो 169 किसका वर्गमूल है, 13 का। वेरी गुड, किसका वर्गमूल है 13 का। क्लियर है। चलो तो h किसको माने हैं, कर्ण को। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 13, ठीक है ना। चलिए तो हमको मान किसका निकालना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बटा h प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बटा h। तो p का मान मेरे पास कितना है, p का मान है 5 बटा h का मान मेरा आया है 13 प्लस b का मान है मेरा 12 अब प्लस h का मान आया है 13। तो 13 13 का एलसीएम 13 एक बार में कट जाएगा 5 प्लस 12 क्योंकि भी कट जाएगा। तो 12 5 कितना होगा 17 अब बटा 13, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किन्हीं को दिक्कत आ रहा है समझ में सभी को, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है नोट कर लो। चलिए अब चलते हैं क्या 23 नंबर क्वेश्चन। ये जो 23 नंबर क्वेश्चन है बुक में, ये टाइप फर्स्ट का बस लास्ट क्वेश्चन है। ये मतलब टाइप 2 का भी ट्रिगो क्वेश्चन अभी और है, पर ये लास्ट क्वेश्चन है टाइप 1 का। 23 तक ही उसमें क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है चलिए तो लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कॉसेक ए बराबर 12/5 है तो कॉस ए और कॉट ए का मान क्या होगा। पहले तो कॉसेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है 12/5। तो 12/5 यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा h बटा p यानी कर्ण बटा लंब। तो हमको कर्ण बटा लंब है तो हमको b निकालना है, यानी b निकालेंगे क्या h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना। तो ph का मान कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर 5, p का मान कितना है 5 यानी 5 का स्क्वायर प्लस b का मान नहीं है तो b स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस b स्क्वायर। तो 144 माइनस प्लस इधर आ जाएगा ना माइनस में बराबर b स्क्वायर। अब इसको घटाना है यानी
4 में से तो 5 नहीं जाएगा, तो 14 में से 5 जाएगा, तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा ना, बचेगा कि नहीं? बचेगा। और यहाँ क्या बन गया? ये 3 बन गया, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 1, और ये क्या हो गया? 1 बराबर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 119। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? √119। तो √119 का कोई वर्गमूल होता है? नहीं होता है ना। तो ये किसके बराबर? आधार के बराबर। √119। चलिए हमको निकालना क्या है? cos a और cot a का मान। cos a और cot a का मान। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है? b बटा h। cot a का फॉर्मूला क्या होता है? b बटा p। यही होता है ना। तो b का मान मेरा आया है √119 यानी 119 बटा h का मान है 12, कॉमा b का मान आया है √119 बटा p का मान कितना है? 5। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? ये सारा क्वेश्चन आज टाइप फर्स्ट का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, और आज के क्लास में बस इतना ही होगा। अब टाइप 2 में नेक्स्ट क्लास की ओर चलेंगे। अगर 1 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन में किसी को भी किसी प्रकार की क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इस क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम है, हम जरूर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।